मालिक से प्रीत निभाना, मालिक से प्यार करना अपने आप में इस कलयुग में हटके बात है, बेमिसाल बात है। क्योंकि मालिक के प्यार में कोई लेन देन नहीं चलता। ये नहीं होता बनिए की दुकान नहीं। कहने का मतलब कि आप कोई सौदेबाजी कर लो कि मैं इसके बदले ये करूँगा, तू मेरा ये कर देना, मैं ये करूँगा, तुझे खील पता से हलवा खिलाऊंगा, तू मेरा ये काम कर देना। ये मालिक की दरगाह में नहीं चलता। अगर उससे प्यार करते हो, उससे मोहब्बत करते हो, तो उसने अंत्यकरण को पवित्र करना है, आपकी निगाह को इस काबिल बना देना है कि आप जब भी मालिक के नज़ारे लें, जब भी आप भावना में आए, तो आपको बेइंतहा खुशियां अंदर बाहर से मिलनी शुरू हो जाएं। कोई मालूम नहीं कब किसका टाइम कब लिखा होता है, लेकिन जैसी मालिक से प्रीत लगाए, आखिर तक वैसी ओढ़ निभा जाए, तो वो अकेला नहीं, आने वाली और गुजरी हुई सैकड़े पीढ़ियों का उद्धार करके इस संसार से जाता है। और यही नहीं, देवी देवता रूहानी मंडलों पे जो भी रूहें अटकी हुई हैं वो कुरलाती हैं, देवी देवता जय जयकार करते हैं, पुष्प वर्षा वाकई होती है। ये 100% सच है। आपने वैसे कहानियों में, किस्सों में सुना होगा कि देवताओं ने बरसात की पुष्पों की। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। वो देवता जिनके लिए लोग कितनी कितनी देर भक्ति करते हैं, उनको खुश करने के लिए तड़पते रहते हैं, जब आत्मा मालिक से ओढ़ निभा के जाती है, वो खुद चल के उस रास्ते पे आते हैं और उस पर पुष्प वर्षा करते हैं, जय जयकार करते हैं कि धन्य ये रूह जो काल के देश में मालिक से ओढ़ निभा के सचखंड निज धाम जा रही है। नाम लेने का मतलब ये नहीं होता कि ये संसार आपका पक्का अड्डा है। राम का नाम ले लिया, सोचो कि मैं इस दुनिया से जाऊंगा ही नहीं, ये तो गलत फहमी है, ये तो गलत। वो तो आपके पिछले कर्मों का निश्चित किया हुआ है। पहले बने परारब्ध, पाछे बने शरीर। पहले सारा शरीर के बारे में लिख दिया जाता है कि हाँ भाई, ये शरीर बनने जा रहा है, इसमें फला आत्मा आनी है। मालिक के पास पूरा हिसाब किताब है। जैसे एक व्यापारी रखता है, फला को पैसे देने हैं, इतनी देर बाद वापस ले लेने हैं, फला को देने इतनी देर बाद। जिम्मेदारों के होता है कि इतनी देर बाद फसल काटनी है, इतनी देर बाद ये स्प्रे करनी है, ये खाद देनी है, फल इत्यादि इत्यादि। तो वहाँ राम के घर, ये मालिक के घर, सारा हिसाब किताब तो पहले सेटिंग हो जाती है कि हाँ भाई, इस आत्मा ने इस शरीर में इतनी देर रहना है। पर उस टाइम से पहले पहले अगर आत्मा मालिक से जुड़ जाती है, मालिक का नाम लेने लगती है, तो उसका कल्याण ऐसा होता है, ऐसा होता है कि जिसकी कल्पना काल महाकाल भी नहीं कर पाता। यानी वो यहाँ भी नज़ारे लूटती है, जितनी जिंदगी बचती है, खुशियाँ लेती है, जाना तो उसने उस टाइम पे है ही। लेकिन जो मालिक से जुड़ी जीवात्मा होती है, वो यहाँ भी नज़ारे लूट के जाती है और आगे भी मालिक की गोद में विराजमान होती है और बेइंतहा खुशियों से माला माल होती है। इसे कहते हैं ओढ़ निभाना। ये नहीं कि लोग आपको ताने मारें, लोग आपको गलत कहें कि भाई आप तो मालिक का नाम लेने वाले हैं, आपको तकलीफ़ क्यों, आप बीमार क्यों, आपके छोटे बच्चे की या बड़े की या फलां की मौत क्यों। सीधा सा जवाब है, वो तो मालिक का प्रावध पहले लिखा हुआ है। जब नाम भी नहीं लिया था, जन्म लिया था, तब से ही लिखा हुआ है। वो तो परमात्मा ने लिख दिया कि हाँ भाई, इतनी देर आत्मा को इस शरीर में रहना होगा। तो वो तो सबने जाना है। लेकिन ये कहिए कि आपके वाली भटकती फिरेगी अगर नाम नहीं लिया, हमारे राम नाम अगर लिया है, तो मालिक की गोद में विराजमान होके निज धाम सचखंड सतलोक अनामी जाएगी। जमीन आसमान नहीं, जुगों जुगों का अंतर है इन बातों में। तो आदमी को हमेशा ही रूहानियत की सोच में रहना चाहिए। मालिक से दुआ करते रहो, जो आपको जायज़ लगता है
भक्ति करते रहो, इबादत करते रहो। अगर आपका मालिक पे दृढ़ विश्वास है, आपको यकीन है, तो वो गलत तो कभी किसी का कर ही नहीं सकता। इसलिए आप मालिक की रमज को पहचानो, उसको जानो जो दोनों जहां का मालिक है। मौत जैसा भयानक कर्म वो काट देता है, लेकिन जो समय लिखता है मालिक कि भाई इस टाइम आत्मा ने आना है, तो वो बदलना मुश्किल हो जाता है। ये रह जाता है यार ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, अगर वो मान लेते, अगर ये मान लेते। ये चीजें तो पश्चाताप के रूप में रहती हैं, लेकिन अगर वो मान ली जाती तो हो सकता है मालिक कुछ का कुछ कर दे, लेकिन काल मानने नहीं देता, क्योंकि उसकी भी तो ड्यूटी है। वो इस तरह से बुद्धि को घुमा देता है, आदमी के ख्याल में भी नहीं रहता कि ऐसा भी हो सकता है। तो भाई सुमरन करो, ताकि मालिक से जैसा प्यार आपका लगा है उसमें लेश मात्र भी अंतर ना आने पाए। अपने आप को मजबूत रखो, इरादे बुलंद रखो। एक्सीडेंट में कितनी मौतें हो जाती हैं, किसी किसी घर के सारे खत्म हो जाते हैं। वो किसको लाना देंगे, किसको कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? भगवान को नहीं मानेंगे तो भगवान को पहले कौन सा मान रहे होते हैं? अगर मान रहे हो होना तो फिर भी एक्सीडेंट ही है, लेकिन फिर ना तो उस जान जब जाती है, आत्मा शरीर छोड़ती है, ना तो तब कोई दर्द हो, और ना ही जब इधर उधर आत्मा भटके वो मालिक की गोद में बैठ के निजधाम जरूर जाती है। ये अंतर पड़ जाता है जुगों जुगों का। तो भाई यही हकीकत है, यही वास्तविकता है। तो आप सोचिए संसार में ऐसा कितना हो रहा है। तो अगर कोई मालिक का प्यारा इस तरीके से चला जाता है तो आप उसके लिए पश्चाताप ना करो, सुमरन करो, क्योंकि जो मालिक के राह पे चला करते हैं उनकी तो कुलों का उद्धार हो जाता है। यहां तक हमारी बात है। हम तो भाई खाकसार हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं, आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं, क्योंकि जितनी आप हमारी मान बढ़ाई करते हैं हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, कुछ भी नहीं है। वो दोनों जहान का मालिक जो हर जग जहां में हर पल हर समय हर त्रिलोकी में मौजूद है, वो अल्लाह वाहिगुरु और राम है। वो सब कुछ करन करावनहार है। हम तो सिर्फ चौकीदार बन के सबको आवाज़ देते हैं। हमारे सतगुरु मौला ने जो ड्यूटी लगाई वो निर्वाह वो ही करवाते हैं, और 100% उनके वचन है कि इतने साल करवाएंगे तो करवाएंगे, ये उनके वचन है। तो भाई इसलिए हम तो आपके सेवादार खाकसार। सेवादार खाकसार का मतलब ही ये होता है, आप गांव में नौकर रखते हैं, उसका काम क्या होता है? अच्छा नौकर वही होता है जो घर की संभाल रखता है, खेत की संभाल रखता है, मालिक से काम तो पूछता है, पर ये थोड़ी ना फसल बर्बाद हो रही हो बताए ही ना। अच्छे नौकर की ये निशानियाँ होती, वो फौरन बताता है भाई अपनी फलां जगह फसल खराब हो रही है, फलां जगह तेला लग गया, फलां जगह पे सुंडी पड़ गई, फलां जगह घास फूस ज़्यादा है, खाद देने वाले इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो वो अच्छा नौकर होता। उसी तरह सतगुरु मालिक ने रहमो करम की, हम तो आपके सेवादार हैं। हम भी आपको बताते रहते हैं कि अब काम वासना रूपी तेला लगने वाला है, सुंडियाँ पड़ने वाली हैं, अगर ऐसे बुरे कर्म करोगे, ऐसे कर्म करोगे तो ये बीमारियां लगने वाली हैं। अब हम तो अपना जो सेवादार का फर्ज है, नौकर का फर्ज है, वो निर्वाह करते रहते हैं। आगे आप सुनते हैं नहीं सुनते, वो आप मर्जी के मालिक हैं। तो भाई हमें कोई मान बढ़ाई की इच्छा नहीं, ना हमें भाती है, ना हम इससे खुश होते हैं। कहीं आपको भ्रम हो कि हमें हमारी मान बढ़ाई करोगे तो हम बड़े खुश हो जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो नौकर खाकसार चौकीदार कितने बार कहें उतनी बार कहते रहेंगे, क्योंकि ये हमें आदत नहीं है। हमारी उपमा करनी है सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु राम की करो। हर पवित्र ग्रंथ में उसी की उपमा है, उसी मालिक की चर्चा है। हाँ, महापुरुषों के, गुरुओं के, संतों के वचन है, जितने सुनाओ जितने पढ़ो उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, और इंसान को अंदर बाहर से मालिक लबरेज कर देते हैं। तो भाई यही हकीकत आपकी सेवा में अर्ज करते हैं कि आप
उस मालिक से ओढ़ निभाना चाहते हैं, किसी की बातों पे कान ना धरो। बात करने वाले का क्या जाता है, उसने तो बात कर देनी है। और जो अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं वो महामूर्ख होते हैं कि मुझे पता है आज पिताजी किसको कह रहे हैं, मुझे पता है आज किस पे बात कर रहे हैं। लो भाई, हम तो अपने आप को कह रहे हैं, आप खुश। तो ये सारा झूठ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आपके अंदर वो कमियां नहीं होती जो दूसरों को आप बिगाड़ते हैं या दूसरों को बुरा कहते हैं? तो आदमी को, हर किसी को अपने बारे में सोचना चाहिए, कभी किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। बड़ा ही हमें अजीब लगता है जब आप दूसरों को कहते हैं, क्यों नहीं अपने बारे में सोचते? क्या आप दूध के धुले हैं जो दूसरों पे उंगली उठाते हैं? तो आदमी को अपने बारे में सोचना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ना बुरा सोचो, खुद में जो कमियां हैं उनको निकालते जाओ। यकीन मानो आप गुणवान बन जाओगे, हर अच्छे नेक क्षेत्र में तरक्की करोगे और मालिक की दया में रहमत से ऐसी खुशियां आएंगी, ऐसा स्वाद आएगा, ऐसी लज्जत आएगी जिसकी आप कल्पना भी कभी नहीं कर सकते। और देखिए, आपने सुना है कि मूसा ने जब उसे बुरा भला कहा तो वो अपने बाल नोचता, शरीर के कपड़े फाड़ता जंगल में भाग गया। अगर मूसा भी रोज इबादत करने वाले थे, वो इबादत पे बैठे कि वो मेरे से बहुत गुनाह हो गया, अंदर एक चोट लगी। कहाँ अल्लाह ताला फौरन रहमो करम बरसा देते थे और कहाँ कई घंटे बैठने के बाद मात्र आवाज आई, जाके कहने लगा, वहां देखा फिर वो हाथ ऐसे किए बैठा है, खून निकल रहा है, बाल उखड़े हुए हैं। और फिर वही बात करे, अल्लाह किसी की सुनना ना, बीमार हो तो मेरे घर में आना, छोटी सी झूंपड़ी है, मेरी भेड़ बकरियां हैं, मैं दूध पिलाऊंगा, पाँव दबाऊंगा, दवाई बनाऊंगा, दिन रात आपकी सेवा करूंगा। मूसा ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, भैया आप मेरी बात सुनो। उसने आंखें खोली, कहने लगा जी क्या है? आप फिर आ गए। कहने लगा मेरे पास अल्लाह ताला आए थे, आप तो उनके बड़े अजीज हैं। कहने लगा मैं तो कुछ भी नहीं हूं भाई। पर वो गडरिया कहने लगा, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? जिस अल्लाह ताला की तू बात करते तेरे पास आए थे, जब तू मेरे पास है वो तभी गए हैं, वरना वो रहती मेरे पास हैं। सारी खुदी पल में मिट गई। हैं ये क्या है? अब आप सोचें इतना अमीर क्यों नहीं था, भेड़ बकरियां ही। अल्लाह ताला ना अमीरी देखते हैं ना गरीबी देखते हैं, वो आदमी का दिलो जिगर, दिलो दिमाग देखते हैं। कौन उसके लिए तड़फता है, कौन उसके लिए व्याकुल है, उसकी झोलियां अपने रहमो कर्म से माला माल भर देते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो इसलिए आप किसी का बुरा ना सोचें। आप जलते रहते हैं दूसरों को देख देख के। वैसे तो ये जलन हर समाज के सच्चे हर हिस्से में, साईं किसी मस्ताना दफ्तर जी में देख लो महाराज, आप, शास्त्र नाम जी दाता किसी रहबर, स्कूल में देख लो आप, हमें यह संदेश बच्चों में दिया देख लो, टीचर मास्टर लेक्चरारों में देख लो, कि किसी में देख लो, सच्चा कहीं देश, जाइए आप, सच रूहानियत में देख लो, अनामी कोई है। भक्त आगे निकल गया, यहाँ आप रह रहे हैं, पीछे दूसरों को यहाँ पूंछ की तो तरफ आप से आग मेहमान लग जाती। यार ये इतना कुछ समय के लिए यहाँ पे आए हैं, उसी और को एक दिन भक्ति दे रहे हैं अपनी, जैसे उसी वो का समय सोच पूर्ण के। होगा, कहाँ तो मालिक आपको का ये सोचना संसार था, छोड़ के जाना सतगुरु होगा। मौला का सोचना था, वो मुझे खुशी दे, वो तो मुझे सच्चा रहमत ना, गुरु, उस संत आदमी पीर का। अच्छा, फकीर ये आगे निकल गया, जीवों को उपदेश देने आता है, बहुत बुरा हुआ। अब अपना क्या होगा? दीन दुखियों की क्यों? मदद करना सिखाता क्या है। होना है? तन मन अल्लाह धन तो से कण कण में, राम तो कण कण में, जर्रे जर्रे अपना में मौजूद फर्ज है। पूरा करो, बाल तूने बच्चों तेरे का वाला पालन जर्रा पोषण खाली करो, कर रखा परिवार का है, पालन तू पोषण अपनी करो, भक्ति सारा पर उसी को दे रहा है जो साथ-साथ भक्त आगे निकल रहा है, वो जरूरतमंदों निकल गया, की वो हो गया, मदद ये हो गया, बढ़ वो चढ़ हो के गया। करो। आप उसके अरे मैल धो रहे जरूरतमंदों हो की मदद और उसकी करने जोड़ी से में और खुशियां डाल रहे आपके हो, और बच्चों खुद का की जोड़ी नहीं, फूंक मारने बल्कि आने जैसी वाली हुई पड़ी है। पीढ़ियों का बिल्कुल भला खाली। होता रहेगा। तो इसलिए एक शाहूकार रूहानियत थे, के बड़े ही रास्ते अमीर में थे, किसी बड़े को चलता देख के पैसा था अगर उनके वो पास, रूहानियत में तरक्की करता है, मालिक की खुशियां बहुत ही हासिल पैसा करता है, जोड़ने तो वाले शुक्र सज्जन थे। मनाओ कि वाह मालिक तू धन्य है, ये इसके ही काबिल था और मुझ पे रहमत कर, मैं भी तेरे काबिल बनूं, दैट्स ऑल। लेकिन इसका उल्टा चलता है, ये आगे निकल गया। कई कहते कल दी भूतनी से व्यचद, पंजाबी में एक कहावत कि कल ही जल के भूत बन के आया और पूरे शमशानों में कहता आधा शमशान भूमि मेरी, हम तो कब के पुराने भूत बैठे। बुरा ना मनाना, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ रूहानियत में पुराने नए से कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर घमंड है, मैं पुराना हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, तो घमंड पल्ले रह जाएगा। और रूहानियत में तो जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया।
ये असूल है रूहानियत का, सूफियत का, कि अगर आप दीनता नम्रता रखते हैं तो बेहद खुशियां हासिल कर लेंगे। और अगर आप अहंकार में, घमंड में चूर हैं और हमेशा दूसरों का बुराई सोचते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, आप सुमरण किया करो, सेवा पे तन मन धन से पूरा जोर लगाया करो, ताकि आपके अंदर की बुरी आदत खत्म हो जाए। आप दूसरों को आगे बढ़ता देख के, भक्ति करता देख के खुश हो जाएं, ना कि जलन करें। तो इसलिए भाई ये सारे कारनामे मन के हैं। मन ही आदमी को भरमाता है, मन ही आदमी को लड़ाता है, मन ही आदमी को रूहानियत से दूर करता है, मन ही भगवान अल्लाह मालिक की खुशियों के बीच में दीवार खींच देता है। इस मन रूपी दीवार को हटा दीजिए। और हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। बस सुबह शाम नियम बना लो, घंटा सुबह शाम जाप करना ही करना है, परमार्थ सेवा करनी ही करनी है, क्यों किंतु परंतु नहीं, व्यवहार के सच्चे बनना है। यकीन मानिए आपका मन हार जाएगा, आत्मा की जीत होगी। और जब रूह आत्मा जीत जाएगी, कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक सतगुरु बैठा नजर आने लगेगा। फिर परमानंद होगा, फिर वो खुशियां होंगी जिसकी आप कल्पना। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।